मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों का काया पलट करने में जुटी हुई है और इसी के लिए पंच गौरव योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए 550 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया। इस योजना में सरकार ने धौलपुर के मचकुंड सरोवर को भी शामिल किया है, जिससे यहाँ पर करोड़ों रुपए के विकास कार्य अब होंगे। सीएम श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल से मचकुंड की खूबसूरती को अब चार चांद लग जाएंगे और जल्दी यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा भी लगेगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पंच गौरव योजना के जरिए धौलपुर के मचकुंड सरोवर का काया पलट किया जा रहा है। यह तीर्थराज मचकुंद पर्यटन की दृष्टि से अपने आप में पहचान रखता है। ये दिल्ली खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी है। यहाँ जो खजुराहो जाने वाले पर्यटक हैं या घना जाने वाले पर्यटक हैं, रणथंभौर जाने वाले पर्यटक हैं, वो धौलपुर होकर निकलते हैं और मुचकुंद आते हैं, दर्शन करते हैं, यहाँ देखते हैं। इस रूप से मूल रूप से यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है और इसको प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना से भी यहाँ पे फाउंटेन लगवाए, लाइट एंड साउंड शो लगवाया और भाजपा सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी सर्वप्रथम धौलपुर जिले में प्रवेश तीर्थराज मचकुंद से किया। श्री लाडली जगमोहन मंदिर में दर्शन करके और फिर उन्होंने पूरे राजस्थान की सभाओं की शुरुआत की। 25 फरवरी 2024 को मुचकुंद आए, यहाँ लोग उनसे मिले और उन्होंने मुचकुंद के जीर्णोद्धार और विकास का पूरा भरोसा दिलाया और उस भरोसे पर निश्चित रूप से वो कायम है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इसको पंच गौरव योजना में सम्मिलित किया गया है। और पंच गौरव योजना में मेरी जानकारी के अनुसार विधानसभा में करीब 550 करोड़ का बजट भाजपा सरकार ने दिया है, जिसमें 42 जिले में उनका वो होना है। तो निश्चित रूप से मुचकुंद में जरूरत के सारे काम इस योजना के तहत होंगे। इसलिए ये पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ावा देना और धौलपुर की एक पहचान के रूप में तीर्थराज मुचकुंद को जाना जाता है। इसके साथ मुचकुंद के साथ चंबल सफारी की जो योजना राजस्थान सरकार की है, वो भी पर्यटन के लिए बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि यहाँ धौलपुर में डॉल्फिन मिलती है, जिसको देखने के लिए लोग हमेशा अभिलाषा रखते हैं। बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ देखकर प्रशंसा करते हुए ही जाते हैं और राजस्थान सरकार इसको पर्यटन के रूप में अगर अच्छी तरह से डेवलप करेगी तो निश्चित रूप से ये धौलपुर के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। एक बड़े पवित्र तालाब के चारों ओर घिरे 108 मंदिरों की श्रृंखला का नाम है तीर्थराज मचकुंड। भगवान श्री राम से 19 पीढ़ी पहले 24वें सूर्यवंशी राजा मुचुकुंद के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह धौलपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में स्थित है। सभी तीर्थों का नेर जुड़ जाने से सुरमय प्राकृतिक सरोवर मचकुंड को तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। 108 प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला पवित्र सरोवर के चारों ओर 1 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग, हर अमावस्या पर संपूर्ण तीर्थ की परिक्रमा और हर पूर्णिमा पर कुंड की पूजा आरती यहाँ मुख्य आकर्षण के केंद्र है। यहाँ हर वर्ष ऋषि पंचमी व बलदेव छठ को लक्की मेला लगता है। मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। शादियों की मोरछड़ी व कलंगी का विसर्जन भी यहाँ किया जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर में एक बार डुबकी लगाने से सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ मचकुंड में बहुत ही अच्छी जगह है ये, और मैं अभी मंदिर भी गया था यहाँ दर्शन करने के लिए। बहुत बढ़िया जगह है ये राजस्थान की। और मैं अभी अपनी नानी घर आगरा में आया हुआ था, तब मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे चलते हैं, तो मैं यहाँ पे आया और काफ़ी अच्छा यहाँ का रिव्यू है ओवरऑल। और यहाँ जैसे कि नदी वगैरह भी है, यहाँ जैसे कि आके देख ही सकते हैं, और मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। पंच गौरव परियोजना के अंतर्गत मचकुंड को पर्यटन मानचित्र पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना में मिलने वाले बजट से मचकुंड में जन सुविधा, पीने का पानी, पुरातत्व विभाग और सौंदर्यीकरण के काम किए जाएंगे। जिले में भ्रमण करने आने वाले पर्यटकों के लिए अभी तक पर्यटन स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोई केंद्र स्थापित नहीं है। इसके लिए पर्यटन कार्यालय और स्वागत कक्ष खोला जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर बंद पड़े फव्वारे और लाइटों को ठीक करके फिर से लाइट एंड साउंड शो शुरू किया जाएगा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरोवर में नौकायान शुरू कराने का भी प्रस्ताव है। निश्चित रूप से तीर्थराज मचकुंड की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए पर्यटन विभाग अच्छे प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का पूरी तरह से काया पलट हो जाएगा। अब पर्यटन विभाग की ओर से पड़ोसी राज्य
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में मचकुंड का प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ सके। रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मचकुंड बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुल है और एकदम यहाँ पे ये जयपुर का लुक आ रहा है, राजस्थान का पूरा लुक दे रहा है। बहुत शांति है, पीस है, बहुत बेस्ट है। ये फैमिली पिकनिक के लिए आ सकते हैं यहाँ पे। ये आगरा के काफी नियरेस्ट है। मैं अपने घर आई हुई थी आगरा, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छा है, मंदिर भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ ओवरऑल बेस्ट है। चलिए आइए अब जानते हैं कि जिस मचकुंड के सौंदर्यकरण को लेकर भजनलाल सरकार इतना प्रयास कर रही है, आखिर उसका इतिहास है क्या। मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में महाराजा मानधाता के 3 पुत्र हुए, अमरीश, पुरु और मुचुकुंद। युद्ध नीति में निपुण होने से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराज मुचुकुंद को अपना सेनापति बनाया। युद्ध में विजयश्री मिलने के बाद महाराज मुचुकुंद ने विश्राम की इच्छा अपनी प्रकट की। देवताओं ने वरदान दिया कि जो तुम्हारे विश्राम में खलल डालेगा वह तुम्हारी नेत्र ज्योति से वही भस्म हो जाएगा। देवताओं से वरदान लेकर महाराज मुचुकुंद शामश्चल पर्वत की एक गुफा में आकर सो गए, जहां अब मौन सिद्ध बाबा की वो गुफा है। तीर्थराज मुचकुंद की कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय में, विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय में है। मुचकुंद जी महाराज भगवान राम के पूर्वज थे। भगवान श्री राम से 24 पीढ़ी पहले अयोध्या के राजा मानधाता के 3 पुत्र हुए, अमरीश, पुरु और मुचकुंद। तो मानधाता के कार्यकाल में देवासुर संग्राम हुआ। जब देवता लोग सहायता के लिए राजा मानधाता के पास गए तो उन्होंने मुचकुंद जी को सेना लेके देवताओं के साथ भेज दिया। लंबे समय तक युद्ध हुआ और युद्ध में देवताओं की विजय हुई। जब देवताओं की विजय हुई तो देवताओं ने श्री मुचकुंद जी महाराज से कहा कि आप वरदान मांगिए। मुचकुंद जी बोले, मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ, विश्राम चाहता हूँ। देवराज इंद्र ने इनको उसी समय यह वरदान दिया कि आप अरावली की श्रृंखला में तीर्थराज मुचकुंद में जाके अरावली की श्रृंखला में धौलागिर पर्वत में जाके विश्राम करें। जो भी आपको कच्ची नींद जगाएगा वो आपकी पहली दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। यह वरदान पाकर महाराज मुचकुंद अरावली की श्रृंखला में धौलागिर पर्वत में, जैसा कि यहाँ पास में ही है, जहाँ मुचकुंद जी महाराज त्रेता युग से विश्राम कर रहे थे। द्वापुर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष के कार्यकाल में अपने मामा कंस का वध किया। कंस की 2 पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति, जो जरासंध की बेटी थी। कंस मारा गया। दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध के यहाँ गईं। उसने जब देखा कि मेरी बेटियां विधवा स्वरूप में आई हैं तो उसको क्रोधित हुआ और उसने जल्दी जल्दी 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार वो श्री कृष्ण बलराम से पराजित होकर वापस चला गया। जब वो वापस चला गया तो उसने 18वीं बार युद्ध से पहले एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें अपने मित्र राजाओं के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि ऐसा कोई उपाय बताएं कि हम श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त कर सके। उसी समय काशी नरेश महाराज सल्ले ने उनको सुझाव दिया कि यदि हम कालेवन को अपने साथ मिला लें तो निश्चित विजय होगी। जरासंध ने ये जानना चाहा कि कालेवन में ऐसी क्या विशेषता है, तो सल्ले ने बताया कि कालेवन महर्षि गार्गी के पुत्र हैं, मिलेच्छ देश के राजा हैं और उनको भगवान शंकर से वरदान प्राप्त है। जो भी उनसे लड़ता है उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाती है और युद्ध के समय कालेवन की शक्ति 1.5 गुनी हो जाती है। इसको देखते हुए उन्होंने जरा कालेवन को आमंत्रित किया और कहा कि हमें श्री कृष्ण से युद्ध में आपकी सहायता चाहिए। तो निश्चित रूप से जरा कालेवन ने कहा कि मेरी भी अभिलाषा है श्री कृष्ण से युद्ध की और मैं आपकी सहायता करूंगा। ये कहकर 18वीं बार जब जरासंध ने युद्ध की तैयारी की, भगवान श्री कृष्ण को अभी ये पता लगा कि कालेवन भी युद्ध में आ रहा है, उसी समय उन्होंने एक आम सभा बुलाई और महाराज उग्रसेन के सामने ये प्रस्ताव दिया कि हमें मथुरा छोड़नी है। तो उसी समय सभी ने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग हमको रणछोड़ कहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लोगों को मरवाने से अच्छा है रणछोड़ कहलाना, इसलिए हमें मथुरा छोड़ना बहुत जरूरी है। तो बोले इतनी जल्दी व्यवस्था क्या होगी। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और द्वारकापुरी का निर्माण कराया, ब्रजवासियों को वहां भेजा। और भगवान श्री कृष्ण से जब युद्ध के लिए कालेवन और जरासंध आए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको तो हमी से युद्ध करना है। कालेवन बोले हाँ महाराज। तो बोले मथुरा से बाहर चलते हैं। बोले चलो। आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे कालेवन। यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण ने कालेवन की नजर बचाते हुए अपना पीताम्बर सोते हुए राजा मुचकुंद को उड़ा दिया। कालेवन ने जब उनको श्री कृष्ण समझकर जगाया तो वो जलकर भस्म हो गया। आज भी वो पहाड़ी भस्म पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि कालेवन भस्म हो गया तो राजा मुचकुंद को दर्शन दिए। मुचकुंद जी ने श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर स्तुति 13 श्लोकों में की। विमोहितोऽयं जनैः समायया
इस प्रकार स्तुति करते हुए भगवान से प्रार्थना की कि महाराज मैंने पहले भी देवासुर संग्राम में काफी लोगों को मारा और जागते जागते आपने एक और कल्याण करवा दिया, इसका प्रायश्चित बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि हे मुचकुंद महाराज, आप एक यज्ञ करें। तो यज्ञ के लिए राजा मुचकुंद यहाँ परीक्षित थे और भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में ये जो आप सरोवर देख रहे हैं ये यज्ञ कुंड है। करीब 5250 साल पहले यहाँ पर यज्ञ किया गया है और इस यज्ञ का कराने के बाद में भगवान श्री कृष्ण यहाँ से बद्रीनाथ जी गए और राजा मुचकुंद यहाँ से बद्रीनाथ गए और भगवान श्री कृष्ण यहाँ से द्वारकापुरी के लिए गए। इस प्रकार करीब 5240 साल पुराना यहाँ का इतिहास है और पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर 108 मंदिर थे पहले, अब 24-25 मंदिर हैं। निश्चित रूप से सरोवर है और लोग जो आते हैं वो निश्चित रूप से यहाँ से प्रसन्न मुद्रा में देखकर ही जाते हैं। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की पंच गौरव योजना के तहत धौलपुर के मचकुंड सरोवर का काया पलट न केवल इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि इसे देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना देगा। सरकार का उद्देश्य है कि इस पवित्र स्थल को आधुनिक सुविधाओं और विकास के साथ जोड़ा जाए, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को न केवल धार्मिक लाभ मिले बल्कि उन्हें बेहतर सुविधाएं भी प्राप्त हो सके। इसके अलावा नौकायन और लाइट एंड साउंड शो जैसे मनोरंजन के उपाय से एक शानदार पर्यटन स्थल भी बना देंगे। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में ये विकास कार्य न केवल मचकुंड सरोवर की खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे, बल्कि पूरे धौलपुर क्षेत्र को एक नई पहचान भी मिलेगी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।